नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नाम काफ़ी परिवर्तित कर दिया है चैनल का और एक नए वीडियो के सामने समक्ष आपकी सूचना लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में आपसे मैं सूचना दे रहा हूँ 29 जून शाम को 5:30 बजे होने वाले एक फेसबुक लाइव के विषय में। 29 जून शाम 5:30 बजे से विषय आप देख के समझ गए हैं। चित्र में कई फ़ोटो लगे हुए हैं, उससे भी समझ गए हैं कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं विषय और वक्ता के बारे में आपको बता दूं, जिससे हो सकता है आपके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न हो विषय और वक्ता को जानने और सुनने के लिए। विषय है कृषक संस्कृति और गांधी जी। जैसे कि कहा जाता है कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, और भारत कहीं बसता है तो हिंदुस्तान के ग्रामीण प्रदेशों में बसता है और गाँव के अंदर भी खेतों में बसता है। तो क्या है वह कृषि संस्कृति, और किस कृषि संस्कृति के विषय में गांधी जी कहकर चले गए हैं, और आज के सो कॉल्ड गांधीवादी और अपने आप को गाँव के निवासी कहने और समझने वाले लोगों की दृष्टि में क्या है कृषि, क्या है गाँव, और क्या है गांधी की दृष्टि में कृषि, और कौन से ऐसे लोग हैं जो गांधीवाद का चोला ओढ़कर कृषि संस्कृति के विषय में कुछ भी और कैसा भी कार्य करने से गुरेज नहीं करते हैं। तो उस चीज़ को समझें कि गांधी ने अपने ग्राम स्वराज में कृषि को क्या स्थान दिया था, या गांधी ने मेरे सपनों का भारत पुस्तक में कृषि और किसान को और ख़ासकर भारतीय संस्कृति से संबंधित कृषि संस्कृति को क्या स्थान और क्या महत्व दिया था, इसको समझें। और साथ ही साथ हिंद स्वराज नामक पुस्तक में जो गांधी ने भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उस परिदृश्य में कृषि और किसान और भारतीय संस्कृति से संलिप्त कृषि संस्कृति किस स्थान पर है, इन सभी चीज़ों को जानने समझने का मौका और दृष्टि आपको गांधी और गांधी के साहित्य में मिलती है। तो उसी परिदृश्य को आपके समक्ष सरल भाषा और सरल शब्दों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वर्धा इकाई के द्वारा आयोजित यह फेसबुक लाइव आप सभी को करता है आमंत्रित। और इसकी जो वक्ता हैं मेरी गुरु रह चुकी हैं। जब मैं मास्टर्स कर रहा था अपने दिल्ली विश्वविद्यालय से, तब मैं प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी से पढ़ा हूँ, अध्ययन किया है। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ भी कहें, मैं पढ़ा हूँ मैडम से साहित्य, और पढ़ा हूँ मैं मैडम से एक कवि को, एक कवित्री को, रघुवीर साय पढ़ा हूँ और महादेवी वर्मा पढ़ा हूँ। तो दोनों के ही विषय में एक द्वंद्व यह है कि एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए वहाँ की संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, और एक शहरी परिदृश्य में रहते हुए भी ग्रामीण संस्कृति और सभ्यता के परिदृश्य पे बात करती हैं। रघुवीर साय जैसा ऐसा व्यक्ति जो परंपराओं को साथ लेकर चलता है और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है, और महादेवी वर्मा जो अपने अतीत के चलचित्रों से सवाल खोज कर लाती हैं, वर्तमान में प्रस्तुत करती हैं और भविष्य के लिए फिर जवाब भी देती हैं और सवाल भी छोड़ती हैं। ऐसे दो कवि और कवित्री को मैंने पढ़ा है कुमुद शर्मा मैम से, तो मैं कह सकता हूँ प्रोफेसर कुमुद जी के विषय में उनकी दृष्टि और उनका दृष्टिकोण बेहद ही स्पष्ट है, किसी भी विचारधारा से ग्रस्त नहीं है, ऐसा मेरा निजी रूप से मानना है। और जब मैम बात करेंगे संस्कृति, कृषि और गांधी जी, 3 कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर है और कल्चर है, गांधी है। और गांधी जैसा व्यक्ति जितना महत्व संस्कृति और सभ्यता को देता है, उनसे पूर्व यदि किसी व्यक्ति में मुझे इसकी झलक मिलती है तो जो मुझे परमहंस और विवेकानंद में मिलती है। और विवेकानंद जैसा ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। और ये विवेकानंद की ही सोच या पहल थी कि देश में पहला ITI खड़ा होता है बेंगलोर में, यानी कि अध्यात्म को विज्ञान के साथ या विज्ञान को अध्यात्म के साथ एक रास्ते पर लेकर हम कैसे जा सकते हैं और वर्तमान में भविष्य की नींव खड़ी कर सकते हैं। तो वही दृष्टि विवेकानंद के बाद मुझे कहीं देखने समझने को या पढ़ने को मिलती है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में मिलती है। तो गांधी से विवेकानंद से गांधी की यात्रा और संस्कृति और कृषि को समझने के दृष्टिकोण में गांधी कहाँ तक सहायक या सफल हैं, इस दृष्टिकोण को समझे जाने और अपनी रुचि के अनुसार इसमें शामिल जरूर हों। अधिक से अधिक सूचना और वीडियो दोनों शेयर करें
कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सवाल जवाब हो, आप इस लाइव फेसबुक चैट में पूछ सकते हैं आचार्य जी से। और यदि कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो वह भी मुझसे पूछ सकते हैं आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप से या ईमेल के माध्यम से इस बात को समझ लीजिए। और एक चीज़ और कि वर्तमान में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और साथ ही साथ निर्देशक हैं हिंदी माध्यमिक कार्यान्वयन, यानी कि एक ऐसा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल करता है तैयार। बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और अच्छा प्राइस होता है। तो उस विभाग के जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, वहाँ जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का फैकल्टी है उसी के साथ में ये निर्देशालय है, हिंदी माध्यमिक कार्यान्वयन निर्देशालय, उसकी विभाग अध्यक्षा हैं वर्तमान में, और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भी हैं। तो कृषि, संस्कृति और गांधी जैसे विषय पर आप मैम को सुने और अपने विचार को पुष्ट करें। कुछ सवाल, कोई उलझन हो तो वह मैम से पूछें। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वर्धा इकाई के द्वारा आयोजित इस फेसबुक लाइव में आप सभी हों शामिल। कुछ सवाल जवाब हो तो मैम से करें, कुछ जिज्ञासा यदि मुझसे हो तो मुझसे करें। आपने वीडियो को देखा, पसंद किया, अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर दें। अगले वीडियो का वेट करें, कुछ मिनटों में आपके समक्ष होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।